अंकिक प्रश्न एक और देखेंगे वैद्युतावेश और क्षेत्र से संबंधित। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दो आवेश अगर Q1 Q2 मान लें तो उन पर लगने वाला बल 18 न्यूटन है और बीच की दूरी दी हुई है। दोनों आवेशों का योग दिया हुआ है, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। Q1 Q2 के मान ज्ञात करने हैं। ये रफली हो गया हमारा एक तरह से। जानते हैं कि दो आवेशों के बीच बल 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो 18 न्यूटन 1/4πε0, ये 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। और ये फॉर्मूला जानते होंगे, ध्यान होगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, माइनस b में ये होता है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4ab आएगा। इसीलिए Q1 + Q2 का मान दिया हुआ है, हमें Q1 - Q2 और निकालना है, मतलब a - b निकालना है। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab a - b का होल स्क्वायर होता है। तो इस आधार पर ये हमने Q1 - Q2 का होल स्क्वायर का मान लिखा, वर्गमूल किया तो ये यहाँ ये छूट गया, इनका ये छूट गया, यहाँ 81 छूट गया, 9 आ जाएगा बाहर, है ना। 81 था ये पहले, 9 × 9 81 होता है। ये Q1 + Q2 का मान हमने निकाल लिया। तो Q1 + Q2 निकाल लिया है, Q1 - Q2 निकाला है, Q1 + Q2 दिया हुआ है। दोनों को हल करेंगे, एक बार योग करेंगे, एक बार अंतर, और इस तरीके से ये मान आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और देखिए, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग मीटर/सेकंड है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं 2 × 10⁷ मीटर/सेकंड के वेग से। वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत E ऐसे दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश पर बल लगता है बराबर Q × E, और ऋणावेश पर बल विपरीत दिशा में लगता है वैद्युत क्षेत्र की। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो बल नीचे की ओर लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपने मार्ग से, इस बल के कारण वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल E × E त्वरण हो जाएगा E/m। इस दिशा में त्वरण पैदा हुआ। इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस दिशा में त्वरण पैदा हुआ। ये बिल्कुल ऐसी चीज हो गई जैसी कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार में होता है। ऐसे किसी वस्तु को फेंकते हैं, गुरुत्व बल ऐसे लगता है, गुरुत्व त्वरण ऐसे होता है, तो वो नीचे की ओर परवलयाकार मार्ग पर चलता है। अगर याद हो, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार 11th में भी ये प्रश्न किए गए थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। इस दिशा में क्योंकि कोई बल नहीं है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो t का मान x/v, ये मान दिए हुए हैं। और बल E × E त्वरण ये हो जाएगा। अब ये गति का दूसरा समीकरण होता है, s बराबर ut + ½ at²। तो विस्थापन अपने मार्ग से y दिशा, y मान लीजिए विस्थापित होता है ये x दूरी चलने पर। तो यहां से ये मान भरेंगे तो हमें चूंकि जो निकालना है uy 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है और इसका घटक इस दिशा में 0 होगा। uy 0, तो ये 0 होने का मतलब y बराबर 1/2 at²। तो E/m, और यही इसी की गणना हमें करनी थी, तो ये आसानी से हो गया है। एक और अंकित प्रश्न देखिए, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट किया गया
न्यूटन प्रति कूलाम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल बूंद स्थिर रखी हुई है। 12 इलेक्ट्रॉन अधिक, इसका मतलब उस पर ऋणावेश है। कुल आवेश हो गया 12E, Q बराबर N इंटू E होता है, तो कुल आवेश 12E। ये अगर स्थिर लटकी हुई है, इसका मतलब इस पर इसका भार तो नीचे की ओर होगा M इंटू जी, और इस पर बल स्थिर तभी लटकेगी जब जितना बल इतना ही बल ऊपर भी लगे, मतलब QE बराबर M इंटू जी हो, बूंद का भार वैद्युत बल के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर दिया हुआ होगा, वैद्युत क्षेत्र नीचे होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ऋणावेश है ना, ऋणावेश पर बल ऊपर लगेगा तभी। QE बराबर M इंटू जी, बस ये बात महत्वपूर्ण हुई। और एक ये कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए बेसिक्स अगर आपको क्लियर हैं तो किसी भी बड़े अंक की प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। हर प्रश्न में छोटी छोटी अलग अलग जगह आई बेसिक चीजें का इस्तेमाल होता है। अगर बूंद की त्रिज्या r है, बूंद का द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व, बूंद गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो घनत्व। बूंद पर आवेश Q बराबर N इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और N इलेक्ट्रॉन अधिक में है तो N इंटू E हो गया। बस महत्वपूर्ण बात यह हुई कि M इंटू जी बराबर Q इंटू E करेंगे तभी ये स्थिर लटकी हुई होगी। बराबर करेंगे, मान आ जाएगा, बस वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है और आसानी से ये हो जाएगा। थ्योरी का अंक प्रश्न बहुत, ये थ्योरी में स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल भी है, तो इसे भी अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।